जांच के नाम पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को किया जा रहा परेशान। पुनः एक बार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बलि का बकरा बनने को तैयार। निदेशालय से आया पत्र, स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के खाते पर डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी पोशाक राशि। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको स्मरण दिला दूं कि ICDS निदेशालय के पत्रांक 5786 दिनांक 4/10/2024 के आलोक में जो संयुक्त निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से एक पत्र निर्गत हुआ है, वो आपकी नजरों के सामने से जरूर गुजरा होगा। उसमें सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जो बच्चे गांव से बाहर चले गए हैं या बाहरी बच्चा का पोषण ट्रैकर पर एंट्री किया गया है, उसमें सुधार किया जाए ताकि स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के खाते पर पोशाक की राशि भेजी जा सके। यहाँ पर हमें कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं हो रही है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि बच्चे अगर पोशाक में आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे नहीं आते हैं तो इसकी सजा भी आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि पदाधिकारी जब आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर आएंगे, विजिट के दौरान जब बच्चे पोशाक में नहीं पाए जाएंगे, उसका भुगतभोगी आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें होंगी। क्योंकि जब डीबीटी के माध्यम से पोशाक राशि लाभार्थी के खाते पे भेज दी जाती है तो वो लाभार्थी पोशाक नहीं बनवाते हैं। लाख कहने के बावजूद भी वो पोशाक जो है नहीं खरीदते हैं और उसकी सजा हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहने होते हैं। इस पत्र में और क्या लिखा गया है, आइए मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ICDS निदेशालय के पत्रांक 5786 दिनांक 4/10/2024 के आलोक में संयुक्त निदेशक सह बड़े प्रभारी पदाधिकारी पोशाक ICDS निदेशालय के द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये निर्देशित किया गया है कि पोशाक योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की वांछित सूचनाओं का सत्यापन करने के संबंध में लिखा गया है। और इस लेटर में क्या लिखा गया है, आइए मैं आप लोगों को विस्तारपूर्वक पढ़कर सुनाती हूँ। प्रेषक संयुक्त निदेशक बड़े प्रभारी पदाधिकारी पोशाक ICDS निदेशालय सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना, बिहार। विषय पोशाक योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की वांछित सूचनाओं का सत्यापन करने के संबंध में। प्रसंग ICDS निदेशालय का पत्रांक 4862 दिनांक 21/8/2024। महाशय, कृपया प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाए। उक्त पत्र से आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को पोशाक योजना का लाभ देने हेतु पोषण ट्रैकर में प्रविष्टि किए गए डाटा को महिला पर्यवेक्षिका के स्तर से सत्यापित कराते हुए क्षेत्र के बाहर जा चुके लाभुकों त्रुटिपूर्ण डाटा को पोषण ट्रैकर से हटवाना था, लेकिन अद्यतन प्रतिवेदन अपर्याप्त है। अतएव पुनः अनुरोध है कि पोशाक योजना अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी केंद्रों का पंजीकृत बच्चों की वांछित सूचनाओं का सत्यापन 1 सप्ताह के अंदर कराकर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। विश्वासभाजन संयुक्त निदेशक सह बड़े प्रभारी पदाधिकारी पोशाक ICDS निदेशालय। ये जो आप देख रहे हैं ज्ञापांक 1427 दिनांक 5/10/2024, ये आपके वैशाली जिला के DPO कार्यालय का पत्रांक और दिनांक है, जिसमें महोदया द्वारा प्रतिलिपि किया गया है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालन प्रेषित। तो आपने देखा, पोशाक की राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के खाते पे भेज दी जाती है और जब पैसे लाभार्थी के खाते पे चले जाते हैं तो वो लोग आनाकानी करते हैं, बताते नहीं हैं और पोशाक नहीं खरीदते हैं। नतीजन आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे बिना पोशाक के आते हैं, जिससे हम सेविका सहायिकाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
जो भी पदाधिकारी आते हैं वो एक लाइन में लिखकर चले जाते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र पर 2 से 4 या 10 बच्चे ही पोशाक में पाए गए। क्यों ना आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को दंडित किया जाए और बड़े पदाधिकारी को सूचना दी जाए। यही नहीं, इसके नाम पर डराकर धमकाकर मोटी रकम की उगाही भी की जाती है। हमारे एक दूसरे संगठन के अभिभावक ने भी ये लिखा है कि जिस दिन संगठन का मतलब आप लोग समझ जाएंगे, उस दिन कोई माई का लाल आपका बाल भी बांका नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग संगठनात्मक नहीं होना चाहते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं कई संगठनों में बढ़ चुके हैं और जो गलत संगठन होता है उसके पीछे पीछे आप लोग चलने को तैयार हो जाते हैं। आज तक सही संगठन का आपने चुनाव नहीं किया और उस संगठन में मजबूती से कदम मिलाकर कभी भी चलने को तैयार नहीं किए हुए। नतीजन हम लोग टुकड़े टुकड़े संगठन में बटे हुए हैं, ताकि हम लोगों का ताकत भी टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है। अब आप लोगों को तय करना है कि हम लोग कैसे सरकार से लड़े, कैसे पदाधिकारी से लड़े। वो हमारे बीच रहकर हमारा ही शोषण करते हैं। एक तो सरकार हमारा शोषण कर रही है, दूसरा पदाधिकारी शोषण कर रही है, वहीं तीसरा संगठन भी हमारा शोषण कर रही है। अभी अगर आप लोग नहीं जगे तो आप लोगों का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते जगिए। घर हो, परिवार हो, समाज हो या आपका आंगनवाड़ी संगठन हो, संगठन में आपको मिलजुल करके रहना होगा, संगठनात्मक बन के रहना होगा, एकजुट रहना होगा, तभी आप शक्तिशाली बनेंगे और किसी को भी मात दे सकते हैं। जिस दिन हम टुकड़े टुकड़े में बिखर गए, सभी हमारा फायदा उठाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कहीं भी रहिए, समूह में रहिए, ताकि हम ताकतवर रहे और किसी से भी हम लड़ाई को लड़े तो जीत सके। अभी भी समय है, आप लोग अपना अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा का चुनाव करें, जो सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का संगठन है। ये किसी भी राजनीतिक संगठन से संबद्धता नहीं रखती है। ये स्वतंत्र रूप से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए ही काम करती है। विशेष जानकारी आप दिए गए नंबर पर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।